गया है। तकरीबन 22.5 घंटे हमें हो चुके हैं सफ़र में और अभी भी माशाल्लाह स्पिरिट्स बिल्कुल हाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 10 किलोमीटर बाद हमारी डेस्टिनेशन है। आज का पड़ाव कागान होगा और फिर वहाँ जाके नेक्स्ट डे का प्लान करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादातर लोग इधर झील को प्रायोरिटाइज नहीं करते, उनकी तरजीहात में ये नहीं होती। वैसे बाय द वे सबसे बड़ी लेक है एज़ पर माई नॉलेज, केपी के रीजन की सबसे बड़ी लेक यही है। और अगर आपने इसकी असल खूबसूरती को देखना है ना तो वो आप ड्रोन शॉट्स में देख सकते हैं, क्योंकि इसका एरियल जो व्यू है ना वो बहुत ही प्यारा है। अस्सलामुअलैकुम, दरिया सिंध को सलाम कहते हैं, पूरा साल आपको याद करते हैं। सुभान अल्लाह। तार साहब की बात भी दिमाग में आती है कि ये ना थोड़े से पागल लोगों का काम है। मैं कह नहीं सकता लेकिन बात सच्ची है कि ये अंदर से आवाज़ निकली है। तो एक वक्त था जब ये सारे मामला हुआ करते थे। इवन कि आज भी वीडियोस के अंदर कुछ और मामला होते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं चीज़ों की और निकलते हैं तो फिर उनका आपके साथ रिलेशन डेवलप हो जाता है। एंड यू स्टार्ट लविंग देम एंड यू स्टार्ट नोइंग देम। रादर आई वुड से व्हेन यू स्टार्ट नोइंग देम यू स्टार्ट लविंग देम। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। क्रॉस करना फिर खुदा क्रॉस करना है। सुभान अल्लाह। बादल गरज रही हैं जी और अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ है कि हमें बारिश ना देखने को मिले। और क्योंकि अभी ट्रैक स्टार्ट हुए तकरीबन 40 मिनट ही हुए हैं और वो सामने दूर आप केके देख सकते हैं। तकरीबन केके 4000 फुट की बुलंदी पे है। राका पोशी तकरीबन 7800 की बुलंदी पर है और ये बहुत ही ज़्यादा एल्टीट्यूड है और इतना अब्रप्ट और इमीडिएट जो किस्म का एल्टीट्यूड जो समिट की तरफ जाता है किसी भी और माउंटेन का नहीं है। तो अभी चलते हैं ऊपर, इससे पहले कि बारिश आ जाए। फाइनली हम पहुंच गए हैं जी। ये नीचे मीना पिन ग्लेशियर है, ये राका पोशी है और वो दिरान है और वो हमारा मियाचर खो है। लेकिन अभी इस वादी को एक्सप्लोर करते हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे मीना पिन ग्लेशियर। ये हमारे अली भाई और ये सारा नीचे मीना पिन ग्लेशियर। सुभान अल्लाह। अभी हम इसके ऐसे पैरेलल जाएंगे और वो नीचे तगाफरी कैंप है, बेस कैंप, वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जी। अभी तगाफरी कैंप से हम तकरीबन 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और ये है जी माइटी राका पोशी। और अगर आप इस छोटे से जो पहाड़ है इसको क्रॉस करेंगे तो साथ ही आपको मीना पिन ग्लेशियर भी मिलेगा, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया है। अभी जो पानी हमें निकाला है वो ये है, ठीक है। देखने में ज़रा पोल्यूटेड लग रहा है लेकिन ये आपको कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह का नाम लेके पिए इसे। आपके जो इम्यून सिस्टम जो कंप्रोमाइज़ हुआ है ना वो कुछ तो ट्रैकिंग उसको ओवरकम कर जाएगी। बाकी जो चीज़ें हैं आपके इम्यून सिस्टम में जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, जो फ्लॉज हैं, वो ये पानी पी के दूर हो जाएंगी। तो अगर पानी डर्टी इस हवाले से कहलाए कि ये इसका रंग इस तरह का है तो हुंजा वाले और नगर वाले बेचारे 100 साल के ना हों और बगैर किसी हेल्थ इशू के साथ वो इतनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लंबी ज़िंदगी चले ठीक है माशाल्लाह, वो भी एक अल्लाह का इनाम है, लेकिन जो एक डिज़ीज़ फ्री जो लाइफ होती है ना वो सबसे बड़ा इनाम है। तो अभी दोस्त आ रहे हैं ऊपर पानी भरने, तो अभी पानी भर के चलते हैं वापस तगाफरी, वहाँ से हापाकुन और हापाकुन पे नाश्ता करेंगे। वक्त हुआ चाहता है तकरीबन 12 बज गए हैं।
तो अभी चलते हैं नीचे, तगाफरी टू हापाकुन, हापाकुन टू मीनापिन, और फिर शाम को जाएंगे पिसान इंशाल्लाह। स्टे ट्यून विद अस। चाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम तगाफरी बेस कैंप से हापाकुन की तरफ जा रहे हैं। तो एक छोटा सा ये मेरे दिमाग में एक बात आई, तो मैंने कहा वो भी शेयर करते चलें आपसे। तो अभी आप देख रहे हैं नीचे मीनापिन है, और ये एक नैरो सा एक ट्रैक है, लेकिन जब भी आप इन रस्तों में आएंगे ना, आप ये तमाम आपके फियर्स ऑटोमेटिकली आप इनको समहाउ अल्लाह की मदद व नुसरत से ओवरकम कर जाएंगे। मैं ख़ुद एक ऐसा बंदा हूँ जिसको शहर में हाइट फोबिया होता है। ये कराची का मेरा एक्सपीरियंस था 2016-17 का, कि एक ऊंची सी बिल्डिंग के ना पेंट हाउस में हम रह रहे थे। तो वहाँ पर जब मैंने बालकोनी से नीचे देखा, आई कुड नॉट विथस्टैंड दैट। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये जो रोड्स है ना ये कारपेट ही हैं। वो अल्लाह ताला, अगर आपको वाकई मोहब्बत है इन चीज़ों से, अगर आप नॉर्थ के शदाई हैं, माउंटेन्स के, ग्लेशियर्स, आपको ये सब तमाम चीज़ें पसंद हैं, तो फिर दे आर नॉट गोइंग टू कॉज एनी काइंड ऑफ ट्रबल फॉर यू इंशाअल्लाह। और अभी ये मीनापिन है, ये राकापोशी है, द मदर ऑफ मिस्ट। दे कॉल इट मदर ऑफ मिस्ट फॉर अ रीज़न, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज covered in clouds, and there is Diran and there is Miachar. Now we will be visiting Miachar Cove tomorrow, and then we will go to Pasukon. Pasu, so not to Khunjrab Pass, that is not as much pleasing as one would consider. So Sost is enough. Pasukon, Fanny Bridge, those are the particular spots that we ought to visit. Okay. And there is a Pisan Meadow down there. From Minapin it is hardly 20 minutes hike. So you should go there as well. Okay. Okay, sir. Thank you. We enjoyed talking to you. Enjoyed. Nice to meet you. Okay. Thank you. जी, जब हम हापाकुन ट्रैक कर रहे थे ना, तो ऊपर जाते वक्त, अभी तो हम नीचे आ रहे हैं, तो हम यहाँ से स्ट्रेट हो गए। स्ट्रेट होके हम उस आबशार की तरफ चले गए, क्योंकि वो वाटरफॉल जो है, या वाटरफॉल कोई भी हो, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस ट्रैक के ऊपर हम गए ऊपर, और वहाँ पर जाके फंस गए। तो असल ट्रैक ये है, ये आपको इधर से और ये उस तरफ से आपको लेके जाएगा। ये मट्टी वाला ट्रैक है, ईजियर ट्रैक है, वो लोकल्स के लिए है, बहुत स्टीप है, तो उससे इज्तनाब करें और इस ट्रैक को यूज़ करें अगर आपने हापाकुन जाना है या आपने बेस कैंप जाना है तगाफरी। थैंक यू। क्योंकि किसी चीज़ की भी खूबसूरती उतनी देर ही होती है जितनी देर तक वहाँ कम लोग हैं, और जब वहाँ पर रश लग जाए और लूट मार शुरू हो जाए तो फिर काम गलत हो जाता है। बाकी लूट मार तो ऐसा कोई नहीं, जो ये इनका हक है, यहाँ पर इतना तो चार्जेस होने चाहिए। खैर अभी चलते हैं, और ये सामने विलेज है जहाँ को ये एक्सेस जाता है, डोंट नो द नेम। और ये सामने पासुकोन, ऊपर मेन रोड से ऊपर आए हैं, और दो रास्ते निकलते हैं, बल्कि 3 रास्ते निकलते हैं। 2 ट्रैकिंग के लिए हैं और एक राइड के लिए है। तो आप मुकामी लोगों से पूछ सकते हैं कि बाइकर्स किस तरफ से ऊपर जा सकते हैं। तो ये रास्ता जो है ये बाइकर्स के लिए है, और जीप ट्रैक है 4x4 के लिए, जो कि आपको एन ऊपर ग्लेशियर के ऊपर लेके जाएगा। उत्ते जाना पिछां ग्राउंड ऊपर ही ना बेटा। आप पढ़ते हो कौन सी क्लास में? KG2 में पढ़ते हो? वाह, आप तो लगता है छोटे हो, KG2 में पहुंच भी गए हो आप। माशाल्लाह। यहाँ पर कौन कौन सा फल है? ये अनार है, वो एप्पल है, एप्पल के अलावा कौन सा यहाँ पे फल है?
ऊपर भी है। ऊपर क्या एप्रिकॉट? एप्रिकॉट भी है, वाह। यहाँ से कितना फासला है बेटा ग्राउंड का? जाऊं तो ऊपर गए इधर इधर है ना, इधर रोड है ना, हाँ जी बेटा। तो इस तरफ जाते हैं। अब इसी रोड पे रहना हमने, हैं? चले ठीक हो गया मेरी जान, जीते रहे। वो नीचे आ रहे हैं अली भाई और आमिर भाई। पिलियन के साथ चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वाइबी यार तो अकेले ही बहुत मुश्किल से चढ़ रही है। वैसे रकापोची भी अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास नेमत है, जनरली फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली फॉर द पीपल ऑफ नगर, कि जहाँ भी खड़े हों तो ये नज़र आती है आपको। लेकिन यहाँ पर तो माशाल्लाह क्या ही नज़ारा है जी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जी गल सुभान। And from a store it is a 20-kilometer drive and you will get there, and you will have to trek for 4 or 5 hours and you will reach the base camp of Naga Parbat, which is called the south face or the Rupal face of Naga Parbat, and that is the tallest wall on earth, 4.6 kilometers tall, whereas the other K2 and Mount Everest, they are merely 3.5 kilometers. So there is no other wall or any other mountain on earth which is as tall as Naga Parbat. Specifically its Rupal side. Thank you. Please go for it. Search Rupal face on YouTube. I hope you will love it. Thank you, sir. Okay. Apologies. दिखा दो. Okay, sir. Have a nice day. Sir, you are from? From Poland. You are from Poland. Okay. I took you as an American or as a British person. I hope you understood most of my words. Okay, thank you. अभी हम चिल्लास गवर्नर फार्म में रुके हुए हैं और तकरीबन मिडवे से ज़्यादा हो चुका है, चिल्लास आने वाला है। तो यहाँ पर ये तमाम शॉप्स के ऊपर बोर्ड्स आवेज़ा हैं और ये कमेटी की तरफ से है, जो यहाँ की लोकल कमेटी है उसने ये सारे बोर्ड्स आवेज़ा किए हैं आवाम की सहूलत के लिए, टूरिस्ट की सहूलत के लिए। बिलाल जिप्सम शीट, मिल्क शेक, सीमेंट खाद चोकर, अब इबादुल्ला कैफ़े, चाय मरकज़, टी शॉप, यूटिलिटी स्टोर, ताकि जो भी टूरिस्ट हज़रात आते हैं तो उनको ये बड़ी मुश्किल पेश आती है गाहे बगाहे हर जगह, ख़ुसूसन रात के वक्त उन्होंने किसी वर्कशॉप पर रुकना होता है, उनको पता ही नहीं चलता और फिर अगला जो स्टेशन होता है वो बहुत आगे होता है। तो अगर इस तरह के इक़दाम लोकल गवर्नमेंट करे तो ये टूरिज़म के हक़ में बहुत बेहतर होगा। तो ये एक सजेशन है और एक सबक है सबके लिए, एक रोल मॉडल है जी। तो बाकी तमाम इलाके के लोग भी और हुकूमतें भी ये इक़दाम उठाएँ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ